आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम रामनगर के किले के पास खड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे कि विश्व प्रसिद्ध रामलीला का जो मंचन है, जिसकी शुरुआत है वो इसी किले से होती है, जब महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह अपने हाथी में सवार होकर पूरी शान और शौकत के साथ एक टाइम निर्धारित किया जाता है, जिसके बाद वो निकलते हैं जहाँ पे मंचन होता है, वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद रामलीला के मंचन की शुरुआत होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कोरोना काल में क्या उस तरीके से उस ठाट बाट के साथ ये रामलीला हो पाएगी या नहीं। मिलेंगे कुछ किरदारों से और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या रामलीला का एक इतिहास रहा है या किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए आपको ले चलते हैं। वक्त हमारे साथ मौजूद है हनुमान जी का किरदार निभाने वाले राम नारायण पांडे जी। तो आपका लाइव बीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो रामलीला का शुभारंभ है वो कैसे होता है, कब होता है और इनके जो पात्र हैं उनका चयन किसके द्वारा और कब किया जाता है। रामलीला का शुभारंभ श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी को प्रथम गणेश पूजन, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को द्वितीय गणेश पूजन, माने उस दिन से मान लिया जाता है कि आज से रामलीला का शुरुआत हो गया। जो प्रसंग रामायण में चरित्र में नहीं होता, वह गायन के रूप में उसी द्वितीय गणेश पूजन से वह गायन के रूप में रामलीला स्थल पर ही, माने एक रामलीला पक्की के नाम से स्थान है, वहाँ पर गायन करके और रावण जन्म के पूर्व तक का प्रसंग गा लेते हैं लोग रामचरितमानस में। यह सारी व्यवस्था राजा के द्वारा ही संपादित होती है। पात्रों के बारे में हमें बताइए कि जो मुख्य पात्र हैं, 5 पात्र, उनका चयन प्रक्रिया कैसे होता है और किस तरीके से वो 3 महीने तक फिर रहते हैं। राजा रखते हैं, राजा के द्वारा ही उनका चयन होता है और उनके खान पान की व्यवस्था राजा की ओर से ही किया जाता है। उनके माता पिता उनके सहयोग में रहते हैं, वही बनाते हैं और उनके पात्र लोग भोजन करते हैं। आप ये बताइए कि आप ये जो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है रामनगर की, उससे कब से जुड़े हुए हैं। हम बाल्यावस्था से जुड़े हुए हैं, 5 वर्ष की अवस्था से जुड़े हुए हैं इस रामलीला से। आप ये बताइए कि रामनगर की जो रामलीला है उसकी शुरुआत कैसी हुई, किन्होंने इनकी शुरुआत की। और कथित जो है सुनने में बात आती है कि 1806 से इस रामलीला का शुरुआत हुआ है, उदित नारायण महाराज के समय से था। शायद उस समय इसका रूप छोटा रहा हो, फिर बाद में जैसे राजाओं का बदलाव आया है वैसे वैसे इसका विकास होता गया है। आज जो है 30 और 31 रामलीला के क्रम से तिथियों के घटती बढ़ती को लेकर के होता है। रामलीला का मंचन जो शुरुआत है वो कब से होता है और समय इसका 5 सवा 5 से शुरू हो कर के 9 साढ़े 9 तक। कुछ लीला ऐसे हैं जो कि 12 और 1 बजे रात्रि तक, 5 बजे से शुरू हो कर के, और उसमें यही एक रामनगर की रामलीला है जिसको देख करके किसी भी प्रकार का ऊबना या समय का ध्यान रखना, बहुत समय हो गया, इसको भी लोग भूल जाते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं, धार्मिक और भक्ति को लेकर के यहाँ पर लीला देखते हैं। रामलीला का शुभारंभ कब होता है और इसके जो पात्र हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसका शुरुआत महाराजा के द्वारा किया जाता है, पात्रों का चयन महाराजा के द्वारा, पूरा आधिपत्य महाराजा की ही होती है। समय उनके अनुसार ही इसका चलता है। ज्योतिषी
व्यास के सहयोग से इसका साहित्य दिवस का कार्य होता है। जब भी चौपाई की शुरुआत होती है रामलीला में तो एक शब्द बोलते हैं व्यास पद में जो व्यक्ति होते हैं वो कि चुप रहो सावधान। उसके बाद चौपाई शुरू होती है, जो प्रमुख पात्र होते हैं वो अपनी चौपाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे जी हैं वो बाल्यावस्था से रामलीला मंचन में और रामलीला से जुड़े हुए हैं और तकरीबन 45 वर्षों तक इन्होंने व्यास पद में अपना अहम योगदान दिया है। और अब एक साल से यानी कि 2019 से इनके जो सुपुत्र हैं हृदय नारायण पांडे वो व्यास पद में है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इनकी जो परिवार है, इनकी जो पीढ़ियां हैं वो व्यास पद में अहम भूमिका अपना अदा कर रही हैं। तो आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपका जो परिवार है वो रामलीला से कैसे जुड़ा? जब से रामलीला की शुरुआत है तब से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। इसके पहले हमारे दादाजी थे पंडित अनिरुद्ध पांडे, वह व्यास थे और उसके पहले उनके पिताजी व्यास थे। अब हम इस पद पर पदभार संभाल रहे हैं और शुरू से ही बचपन से जैसे वह भी बने हैं वैसे हम भी बने हैं। लगभग हम इसके पहले 30-35 पात्रों की भूमिका निभाते थे रामलीला में 2018 तक। और उसके बाद जब पिताजी अस्वस्थ हुए तो उसके बाद व्यास गद्दी हमको, इनका आदेश था तो हमने किया। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से रामलीला का मंचन होता है तो उसके विषय में कुछ बताइए, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला है रामनगर की। ऐसा है कि यहाँ पे कोई रंगमंच नहीं है, कई रंगमंच हर स्थान पर अलग अलग रंगमंच है। जैसे अयोध्या जी है, जो अयोध्या जी का रामलीला होता है अयोध्या जी में होता है। फिर उसके बाद जनकपुर है, ताड़ुकावध का स्थान अलग है, पंचवटी अलग है, लंका अलग है, गिरिजा जी अलग है, निखाद राज आश्रम अलग है, भारद्वाज आश्रम अलग है, अत्रि मुनि आश्रम अलग है, वाल्मीकि आश्रम अलग है, चित्रकूट अलग है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंचन किया जाता है। अभी कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि रामलीला का मंचन किस तरीके से करना चाहिए, राजघराने के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा? क्योंकि अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अभी महाराज बहादुर को स्वयं कोरोना हुआ है। उनके आने पर एक पैनल बैठेगा, आपस में एक राय विचार होगा और उसमें कुछ विद्वत लोग भी रहेंगे कि यह परंपरा भी न टूटे और काम भी हो जाए और समाज भी सुरक्षित रहे। इसलिए इस पर अभी बैठक होना है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार वो शब्द बोल के सुनाएं जो आप रामलीला के दौरान बोलते हैं व्यास पद में। चुप रहो सावधान। आपके ये शब्द बोलने के बाद पूरी भीड़ जो है वो नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल शोर नहीं होता। जी, यह सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उसमें खलल डालता है तो उसको वह स्वयं चुप करा देते हैं कि अब चुप रहो, यह हो गया है, चुप रहो सावधान, अब इसके बाद तुम भी शांत रहो। तो वह बिना कुछ किए, बिना कोई प्रशासन का दबाव दिए अपने आप भीड़ संयमित रहती है और अपना कार्य करती है। बिना प्रशासन का भीड़ संयमित रहती है। यहाँ पे जो भी पब्लिक आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं वह स्वयं संयमित रहते हैं। लगभग प्रतिदिन का एवरेज निकाला जाए, 300 दिन का या 30 या 31 दिन की रामलीला होती है और एवरेज निकाला जाए तो लगभग 25,000 एवरेज में आएगा, 25,000 प्रतिदिन। ऐसे किसी दिन अधिक होता है, किसी दिन कम होता है, लेकिन एवरेज। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे किस मंचन के दौरान देखने को मिलती है? भरत मिलाप और राजगद्दी, इस दोनों रामलीला में भीड़ बहुत अधिक होती है। अयोध्या जी में जो भोर आरती होती है उसके विषय में कुछ बताइए। राजगद्दी के सुबह भोर की आरती होती है। पहले राजगद्दी होता है, उसके बाद उसके सुबह लगभग 6-6:30 बजे के लगभग भोर में आरती होती है। वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है।
आपको बताना चाहेंगे कि रामनगर की जो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है उसके द्वारा एकता और भाईचारा का भी संदेश लोगों तक जाता है, तो इसके विषय में हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को एकता और भाईचारे का परिचय या फिर एक संदेश लोगों को जाता है। ऐसा इस रामलीला में हिंदू और मुसलमान वाली भेद नहीं रहता, कारण कि हम एक रामलीला कब्रिस्तान पर भी कराते हैं, अहिल्या तारण, और इसमें सभी मुसलमान भाइयों का सहयोग रहता है। और यहाँ पर पुतला का कार्य, जो रामलीला में पुतला बनता है वह मुसलमान परिवार बनाता है। महताबी जो रामलीला के आरती के समय छूटता है वह भी मुसलमान का परिवार करता है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई भेद नहीं है, न कोई उसमें कोई दुराव है। हमारे यहाँ रामलीला प्रेमी भी मुसलमान हैं, रामलीला भी बैठकर देखते हैं मुसलमान। और हमारी जो ताड़ुका वध वाली रामलीला है वह पूरा मुस्लिम बस्तियों से होकर जाता है। कोई एकदम सब लोग खड़े होकर हर हर महादेव कहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। इस वक्त हम खड़े हैं रामनगर के रामबाग पोखरा के पास, और यहाँ पे आप पीछे देखेंगे दुर्गा माता मंदिर है, और यहाँ पे आप पोखरा के बीचों बीच देखेंगे तो एक पिलर दिखेगा, उसमें एक क्षीर सागर की झांकी होती है अनंत चतुर्दशी के दिन, और इसी दिन रावण का जन्म होता है और इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध रामलीला की शुरुआत हो जाती है। और बात करें 30 और 31 दिन यानी कि टोटल 1 महीने के बाद जब रामलीला का मंचन होता है तो सनक सनादि यात्रा की जाती है, वो रात के समय होती है और इसी पोखरे के पास आकर वो यात्रा समाप्त होती है और इसी के साथ ही विश्व प्रसिद्ध रामलीला का समापन होता है। तो हमने आपको दिखाया विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन कैसे होता है, किस तरीके से 30 या 31 दिन तक ये जो रामलीला है वो होता है, और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया यहाँ पे जो हनुमान जी का किरदार वर्षों से निभाते आए हैं उनसे भी हमने खास बातचीत की कि किस तरीके से पात्रों का चयन किया जाता है और उनके द्वारा किरदार निभाया जाता है। और 3 महीने तक जो पात्र होते हैं अपने घर से नहीं मिलते, यानी कि पूरी तरीके से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब हम रामनगर में आए और इस स्टोरी को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं ये रामलीला होगी या नहीं होगी, और इसको लेकर के जो अंतिम निर्णय है, अंतिम फैसला है वो पूरी तरीके से महाराज के आदेश पर टिका है कि रामलीला कैसे करनी है या फिर इस कोरोना काल को देखते हुए करनी भी है या नहीं करनी है। तो इस स्टोरी को जब हम कवर करने आए थे तो हमारे सहयोगी जो कि लाइव वीएनएस से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं राकेश सिंह जी ने हमारी पूरी मदद की। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ, नमस्कार।